ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 कैदी जिन्होंने मौत से पहले खाई अजीब चीज़ें। सो देखते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ 15 ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਖੁਆਇਸ਼। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब जरूर कर लो, लाइक शेयर तक कमेंट करके दस्या करो वीडियो किद्दां लग रही ने। करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 15 ऐसे अपराधियों के बारे में जिन्होंने फांसी से पहले बेहद अजीब और चौंकाने वाले खाने की चीजों का ऑर्डर किया था। आपने फिल्मों में अक्सर सुना होगा, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, लेकिन असल जिंदगी में जब अपराधियों को सजा ए मौत दी जाती है तो उन्हें आखिरी भोजन चुनने का अधिकार दिया जाता है। मतलब आखिरी इच्छा भोजन दी खान पीन बारे पूछा जाता है। ये नहीं कि आखिरी इच्छा नहीं मैनू बाहर घुमाउण लै जाओ, हाँ जी भाई मैं जहाज झूटा लेना जी, वो काम नहीं। आखिरी इच्छा खाण विच पूछी जाती है। इस मौके का कुछ अपराधियों ने ऐसे तरीके से फायदा उठाया जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। किसी ने सिर्फ एक जैतून मांगा, किसी ने मिट्टी खाने की इच्छा जताई तो किसी ने बस एक कप ब्लैक कॉफी पीकर दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन इनमें से कुछ अपराधियों ने तो ऐसा खाना मंगवाया जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी में भी शायद कभी नहीं खाया होगा। बेहद महंगे, शाही और चौंकाने वाले व्यंजन। आज हम जानेंगे कि इन कुख्यात अपराधियों ने मरने से पहले क्या क्या खाने का आदेश दिया। मैं कहना भी लोग महंगी चीज़ नहीं खा सकते सीगे ना, जो उन्होंने सजा हुई आ वो कहते होने ये तो मौका ही मिल गया सानूं पुछ लिया भी आखिरी इच्छा तुहाडी फूड किहड़ा खाना चाहुंदे हो। सब तो महंगा फूड ऑर्डर करते होने हो भी जिहड़ा दुनिया ही सब तो महंगा लग रहा। बाकी देखते हैं जो उनके इन अजीबोगरीब चुनावों के पीछे क्या रहस्य था। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपको हैरान करने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साडा भी वो भी सब्सक्राइब कर लो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जेम्स एडवर्ड स्मिथ। एक ऐसा नाम जो इतिहास के सबसे अजीबोगरीब अपराधियों में शुमार होता है। 1983 में इस खतरनाक अपराधी ने टेक्सास के एक बिजनेसमैन लारी रोहस की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि इसका दिमाग कुछ अलग ही तरीके से काम करता था। हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद इसे मौत की सजा सुनाई गई। 18 जून 1990 यही वो दिन था जब जेम्स एडवर्ड स्मिथ को फांसी दी जानी थी। लेकिन इससे पहले उसने कुछ ऐसा मांगा जिसने जेल अधिकारियों को हैरान कर दिया। आमतौर पर कैदी अपनी पसंदीदा डिश, मीठा या कोई स्वादिष्ट व्यंजन मांगते हैं, लेकिन इस शख्स ने खाने के लिए मिट्टी, सॉइल और डर्ट की मांग की। हाँ, आपने सही सुना, मिट्टी। उसका मानना था कि यह मिट्टी एक तरह की धार्मिक रस्म का हिस्सा थी जिससे उसकी आत्मा अगले जीवन में शुद्ध होकर जाएगी। लेकिन जेल प्रशासन ने यह मांग ठुकरा दी और उसे इसके बदले एक कप दही दिया गया। नंबर 2, विक्टर हैरी फेगर। एक ऐसा अपराधी जिसकी आखिरी ख्वाहिश ने हर किसी को चौंका दिया। यह शख्स 1950 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था, लेकिन जो घटना इसे ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਟੁਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਚ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ਾ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਜੇ ਖਵਾਣੀ नहीं? तक ले गई। वो साल 1960 में हुई। फिगर ने एक डॉक्टर एडवर्ड बार्टल्स को किडनैप किया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हत्या के बाद उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। 15 मार्च 1963 यही वो दिन था जब विक्टर हैरी फेगर को फांसी दी जानी थी। लेकिन उससे पहले उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की जो इतिहास में सबसे अजीब मानी जाती है। उसने किसी शाही भोजन या स्वादिष्ट व्यंजन की मांग नहीं की, बल्कि सिर्फ एक जैतून, ऑलिव मांगा। हाँ, सिर्फ एक जैतून, और वह भी गुठली के साथ। फांसी के बाद जब उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टरों ने पाया कि उसने वह जैतून खा लिया था, लेकिन उसकी गुठली नहीं निकली थी। ऐसा माना जाता है कि उसने जैतून की गुठली इस उम्मीद में अपने पेट में रखी थी कि उसकी मौत के बाद एक नया पेड़ उगेगा, एक जैतून का पेड़ जो शांति का प्रतीक होता है। नंबर 3, टिमोथी मैकवेई। टिमोथी मैकवे
एक ऐसा नाम जो अमेरिका के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक के पीछे था। 19 अप्रैल 1995 इस तारीख ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया, जब ओक्लाहोमा सिटी बम ब्लास्ट में 168 मासूम लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। यह हमला इतना विनाशकारी था कि उसकी गूंज आज भी महसूस की जाती है। टिमोथी मैकवेग, जो खुद को देशभक्त समझता था, असल में मौत का सौदागर निकला। इस कांड के लिए उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। 11 जून 2001 यही वो दिन था जब इस क्रूर अपराधी को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन मरने से पहले इसने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की। क्या आप सोच सकते हैं कि इसने क्या मांगा होगा? कोई शाही दावत, कोई महंगा व्यंजन? नहीं, इस अपराधी ने सिर्फ मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम मांगी, बस एक कटोरी आइसक्रीम और फिर अंत। क्या यह अपराधी सच में अपनी मौत से बेपरवाह था, या फिर यह उसकी ठंडी सोच का हिस्सा था? कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं। टिमोथी मैकवेग की मौत उतनी ही ठंडी थी जितनी उसकी आखिरी ख्वाहिश, एक कटोरी बर्फ जैसी आइसक्रीम। नंबर 4, स्टीवन माइकल वुड्स जूनियर, एक ऐसा अपराधी जिसने अपनी सनक और निर्दयता से 2 बेगुनाह लोगों की जिंदगी छीन ली। साल 2001 में टेक्सास में रोनाल्ड वाइटहेड और बेथीना ब्रॉस नाम के 2 ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 15 कैदी जिन्होंने ने मौत से पहले खाई अजीब चीज़ें, ये 15 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है ना। सो ये ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਖਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ। की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों को कई गोलियां मारी गईं और उनकी मौत बेहद दर्दनाक थी। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कुछ ही समय बाद स्टीवन माइकल वुड्स जूनियर को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। 13 सितंबर 2011 यही वो दिन था जब स्टीवन को घातक इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उससे पहले उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई, और यकीन मानिए यह किसी शाही दावत से कम नहीं थी। उसने खाने के लिए मांगा 2 पाउंड बेकन, 4 तले हुए चिकन, 4 बड़े मांस पिज्जा, पेप्सी, रूट बियर, माउंटेन ड्यू और मीठी चाय के 2-2 गिलास, 2 आइसक्रीम, बेकन के साथ 2 हैमबर्गर, 5 चिकन फ्राइड स्टेक, फ्राइज और ढेर सारे गार्लिक ब्रेड स्टिक। यह आखिरी भोजन नहीं बल्कि एक राजा की दावत थी। ऐसा लगा जैसे वह अपने अपराधों का कोई पछतावा नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी आखिरी रात का जश्न मना रहा था। नंबर 5, क्लाइडेल कोलमैन, एक ऐसा अपराधी जिसकी कहानी उतनी ही डरावनी है जितनी उसकी आखिरी ख्वाहिश अजीब। टेक्सास में 1970 के दशक में एक सनसनीखेज वारदात हुई। एक महिला की उसके घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह कोई सोचा समझा अपराध नहीं था, बल्कि कोलमैन ने इस वारदात को महज अपनी सनक में अंजाम दिया। हत्या के बाद उसने उसी घर में चोरी भी की, लेकिन भागने से पहले ही कानून के शिकंजे में फंस गया। अदालत ने कोई नरमी नहीं दिखाई और उसे मौत की सजा सुना दी गई। 5 अप्रैल 1989 यही वो दिन था जब कोलमैन को घातक इंजेक्शन देकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। लेकिन उसके आखिरी भोजन की मांग किसी को भी हैरान कर सकती थी। उसने मांगा सिर्फ 1 पैकेट टॉफी। कोई बड़ी दावत नहीं, कोई खास व्यंजन नहीं, बस 1 पैकेट टॉफी। एक ऐसा अनुरोध जो न समझ में आने वाला था, न ही अपराध की क्रूरता से मेल खाता था। नंबर 6, डेविड वेन स्टोकर। डेविड वेन स्टोकर, एक ऐसा अपराधी जिसने एक निर्दोष आदमी की जान ले ली थी। 1986 में टेक्सास में स्टोकर ने 51 वर्षीय जेम्स हेजल्टन, जो एक गैस स्टेशन पर काम करता था, उसकी हत्या की। स्टोकर ने हेजल्टन से पैसे लूटने की कोशिश की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो स्टोकर ने उसे गोलियों से मार दिया। हत्या के बाद स्टोकर मौके से फरार हो गया, लेकिन अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। 16 जून 1997 यह वही दिन था जब डेविड वेन स्टोकर को घातक इंजेक्शन देकर उसकी जिंदगी समाप्त कर दी गई। लेकिन इससे पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश ने सभी का ध्यान खींचा। उसने खाने के लिए चिकन फ्राइड स्टेक, ग्रेवी, सलाद, फ्रेंच फ्राइज, केचप, बटर रोल और 1 कप चाय मांगी थी। यहाँ तक कि एक साधारण भोजन की ख्वाहिश रखने वाला यह अपराधी भी मौत से नहीं बच सका, क्योंकि उसकी निर्दयता और अपराध के परिणाम ने अंततः उसे उसी तरीके से पकड़ा जैसे उसने निर्दोष जेम्स हेजल्टन को गोलियों से मारा था। नंबर 7, जॉनी फ्रैंक गैरेट। जॉनी फ्रैंक गैरेट, एक ऐसा नाम
जो अपराध की दुनिया में उसकी घिनौनी करतूतों के लिए जाना जाता है। 1981 में टेक्सास में गैरेट पर 62 वर्षीय सिस्टर टाडिया बेंज एक नन की हत्या का आरोप था। यह एक बेहद भयावह और जघन्य अपराध था। गैरेट ने सिस्टर टाडिया बेंज को बेरहमी से मार डाला और फिर उसे अपनी हैवानियत की शिकार बना लिया। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुना दी। 11 फरवरी 1992 ये वह दिन था जब गैरेट को घातक इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। लेकिन इससे पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश ने सभी को चौंका दिया। गैरेट ने खाने के लिए मांगा चॉकलेट केक और कुछ आइसक्रीम। यह एक साधारण लेकिन अजीब ख्वाहिश थी। यह ख्वाहिश उस अपराधी के दिल से निकलकर किसी सामान्य इंसान की तरह थी, लेकिन यह उस खून से सनी दुनिया से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी जिसे उसने जन्म दिया था। नंबर 8, जेरल्ड ली मिचेल, एक ऐसा अपराधी जिसने अपने कुकृत्य से निर्दोष लोगों की जान ले ली। 1985 में टेक्सास में मिचेल ने 18 वर्षीय डेबोरा अवंत और 20 वर्षीय चार्ल्स मॉरीन की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह अपराध बेहद खौफनाक और नृशंस था। उसने इन दोनों को लूट के इरादे से गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। 22 अक्टूबर 2001 यही वह दिन था जब जेरल्ड ली मिचेल को घातक इंजेक्शन के माध्यम से सजा दी गई। लेकिन सजा से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश ने सबको हैरान कर दिया। उसने किसी भव्य भोजन की बजाय सिर्फ ट्विक्स चॉकलेट बार मांगी। ये मांग सुनकर जेल प्रशासन भी अचंभित रह गया, क्योंकि आमतौर पर कैदी अंतिम भोजन में अपनी पसंदीदा और भरपेट खाने की चीजें मांगते हैं। लेकिन मिचेल ने सिर्फ चॉकलेट की मांग कर अपने अपराधों से जुड़ी कड़वी हकीकत को और भी रहस्यमय बना दिया। 1984 में टेक्सास में बीथार्ड ने जीन हथॉर्न सीनियर 45, उसकी पत्नी लिंडा सू 34 और उनके 14 वर्षीय बेटे मार्कस की हत्या की थी। उसने तीनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। बीथार्ड ने यह हत्याएं मर्डर फॉर हायर के रूप में की थीं। बीथार्ड को बाद में हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सजा दी गई। उसे 9 दिसंबर 1969 को घातक इंजेक्शन द्वारा सजा दी गई। जेम्स बीथार्ड को फांसी से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश में आलू के चिप्स, सोडा और टॉप राम नूडल्स मांगे थे। ये साधारण भोजन किसी आम व्यक्ति मतलब ये आम भोजन ही मंगते पे ने, कोई भी इन्ना अजीब भोजन नहीं है। कोई हैरानी वाली गल नहीं एडी भी थी। लेकिन उसकी ख्वाहिश के बावजूद उसके द्वारा की गई हत्या के कुकृत्य पर कोई असर नहीं पड़ा। नंबर 10, रोनी ली गार्डनर। रोनी ली गार्डनर ने 1985 में सॉल्ट लेक सिटी में बैंक लूटने के दौरान माइकल बर्ग नामक सुरक्षा अधिकारी की हत्या की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने इस अपराध को अंजाम दिया और बाद में उसे मौत की सजा दी गई। 18 जून 2010 को उसे फायरिंग स्क्वाड द्वारा मरवा दी गई और यह अमेरिका में आखिरी बार था जब किसी को इस तरीके से सजा दी गई। लेकिन इससे पहले 15 जून 2010 को उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। उसने स्टेक, लॉबस्टर टेल, एप्पल पाई, वैनिला आइसक्रीम और 7 अप का अनुरोध किया। बाद उसने 48 घंटे का उपवास किया और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी फिल्म देखी और डिवाइन जस्टिस किताब पढ़ी। यह सचमुच एक अजीब और गहरा अनुभव था जो उसके आखिरी समय को खास बना गया। नंबर 11, एलन ली डेविस। 1982 में डेविस ने फ्लोरिडा के जैक्सनविल में 3 महीने की गर्भवती नैन्सी व्हीलर और उसकी 2 बेटियों क्रिस्टीना उम्र 9 और कैथरीन उम्र 5 की बेरहमी से हत्या की थी। रिपोर्टों के अनुसार डेविस ने नैन्सी व्हीलर को पहचान से परे पीटा और उसके चेहरे और सिर पर 25 से ज्यादा बार वार किया। इसके बाद उसने नैन्सी व्हीलर की 2 बेटियों को भी गोली मारी, जिसमें क्रिस्टीना को चेहरे पर 2 बार गोली मारी गई और कैथरीन को भागने की कोशिश करते हुए गोली मारी और फिर उसकी खोपड़ी पर बंदूक से वार किया। इस भयावह अपराध के लिए डेविस को गिरफ्तार किया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। 24 जुलाई 1999 को उसे घातक इंजेक्शन द्वारा सजा दी गई और उसकी जिंदगी समाप्त कर दी गई। लेकिन सजा से पहले डेविस ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के रूप में कुछ साधारण लेकिन अत्यधिक भोजन मांगा था। एक लॉबस्टर टेल, तले हुए आलू, आधा पाउंड फ्राइड श्रिम्प, 6 ऑन्स फ्राइड क्लैम, आधा पाव गार्लिक ब्रेड और 33 यूएस फ्लूइड ऑन्स 950 मिली A&W रूट बियर। इतना ज्यादा खाना परोसा जो 1 सालों पहले आया मेहमान हो। नंबर 12, रिकी रे रेक्टर। एक ऐसा नाम जिसने अपनी जघन्य हत्या के कारण इतिहास में एक काला अध्याय छोड़ा। 1981 में रेक्टर ने डॉक्टर बर्नार्ड ईस्टलिंग
और उनकी पत्नी को बेरहमी से गोली मार दी। डॉक्टर ईस्टलिंग की हत्या के बाद उसने उनकी पत्नी को भी उसी तरह मार डाला और यह घटना एक घिनौनी हत्या के रूप में सामने आई। उसके द्वारा किए गए अपराध की नृशंसा के कारण उसे गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब रेक्टर को 1992 में फांसी दी जानी थी तो उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश के रूप में कुछ खास मांग की। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी तला हुआ चिकन, स्टेक और पेकन पाई। यह साधारण और भारी भोजन था, लेकिन जब वह अपना खाना खा चुका था तो उसने पेकन पाई का एक टुकड़ा बचा लिया और गार्ड से कहा कि वह इसे बाद में खाएगा। इस घटना को मार्शल फ्रेडी द न्यूयॉर्कर के लिए लिखते हुए बताते हैं कि यह एक अजीब और विचित्र पल था, क्योंकि उसे यह एहसास था कि मौत उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन पाई का एक टुकड़ा उसे भविष्य में खाने का अवसर देना चाहता था। नंबर 13, रॉबर्ट अल्टन हैरिस। एक ऐसा नाम जिसने अपनी क्रूरता और हैवानियत से अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। 1978 में उसने जॉन मेस्की और माइकल बेकर, 2 किशोरों का बेरहमी से हत्या की। दोनों को पहले एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां हैरिस ने अपने शिकार को बिना किसी डर के गोलियों से मारा। इस जघन्य हत्या के बाद हैरिस ने माइकल बेकर का कार चुराया और उसे लेकर घर आ गया, जैसे उसने किसी की जिंदगी खत्म करने के बाद उसकी संपत्ति को अपना अधिकार मान लिया हो। जब उसे 1992 में फांसी की सजा दी जानी थी तो हैरिस ने अपने अंतिम भोजन के लिए कुछ अनोखा और बड़ा मांग लिया। उसने 2 बड़े पिज्जा, एक बाल्टी तला हुआ चिकन, आइसक्रीम, कैंडी, हर्ड पेप्सी और सिगरेट मांगे। जब उसे यह सब परोसा गया तो उसने इन सभी चीजों का स्वाद लिया, मानो यह उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ पल थे। नंबर 14, एलिन वोर्नोस। एलिन वोर्नोस ने कुल 7 पुरुषों को मारा था। उसने अपनी पहली हत्या 1989 में की थी। वह यात्रा पर थी और उसने एक पुरुष को अपनी गाड़ी में बैठाया था। एलिन के अनुसार उस व्यक्ति ने उसे मारने की धमकी दी थी, जिससे उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसे गोली मार दी। इस तरह एलिन ने सभी हत्याएं आत्मरक्षा के नाम पर की थी। हत्या करने के बाद वह अपने शिकार का सामान चुराती भी थी। एलिन वोर्नोस को 1992 में गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे दोषी ठहराया। उसे फांसी की सजा दी गई थी और 9 अक्टूबर 2002 को फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी जेल में उसे फांसी दी गई थी। फांसी से पहले एलिन वोर्नोस ने अपना अंतिम भोजन के रूप में 1 कप ब्लैक कॉफी मंगवाई थी। उसने कोई विशेष या महंगे भोजन का अनुरोध नहीं किया, सिर्फ एक साधारण कप कॉफी ही उसने मांगी थी। नंबर 15, जॉन वेन गेसी। जॉन वेन गेसी को इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक माना जाता है। 1972 से 1978 तक गेसी ने 33 लड़कों और पुरुषों की बेरहमी से हत्या की। वह उन्हें अपने घर पर बुलाता, फिर उनकी हत्या करता और उनके शवों इन्हें सब तो ज्यादा कदर कीते है ना, वो अपने घर के तहखाने और बगीचे में छुपा देता। उसकी हत्याओं का तरीका इतना भयावह था कि जब उसका सच सामने आया तो पूरा अमेरिका हिल गया। उसके खून से सने हाथों और विकृत मानसिकता के बावजूद उसे आखिरकार 12 मार्च 1980 को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी से पहले गेसी ने जो आखिरी भोजन मांगा था वह एक बेहद अजीब और भयानक चुनाव था। KFC चिकन की एक पूरी बाल्टी, 12 तले हुए झींगे, 1 पाउंड स्ट्रॉबेरी, फ्रेंच फ्राइज और एक डाइट कोक। यह सामान्य भोजन नहीं था, बल्कि किसी खौफनाक हत्यारे के लिए एक अंतिम मनमोहक ख्वाहिश थी, जो पहले ही अपने अपराधों से पूरी दुनिया को झकझोर चुका था। धन्यवाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ 15 'ਚ? ਆਹੀ ਜਿੰਨੇ 34 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, 34 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆਖਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਈਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਉਹਦੀ ਖਾਦੀ ਸੀ ਚਿਕਨ ਹਾਂ, ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ chicken, KFC ਫਿਰ ਡਾਈਟ ਕੋਕ ਕੇ ਪੈਪਸੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਭੋਜਨ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਕਟ ਮੰਗਾਇਆ ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਮੰਗਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਮੰਗਾਇਆ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਓਲਿਵ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦਬਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੇੜ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਰ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।